राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को रंगों के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। वृंदावन कुंभ में स्नान करने गए आरएसएस के जिला प्रचारक के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्रता कर दी, जिसके बाद आक्रोशित हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा और महिलाओं ने चप्पल से पिटाई कर दी। क्या है पूरा मामला, आप भी देखें। जरा गौर से देखिए इस दृश्य को। इस दृश्य में एक महिला वृंदावन कोतवाली में तैनात एक सब इंस्पेक्टर पर चप्पल मारती नजर आ रही हैं। यह कोई और नहीं बल्कि आरएसएस की महिला कार्यकर्ता है, जिसने न सिर्फ सब इंस्पेक्टर को चप्पल मारी बल्कि भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। अब जरा नजर डालें इस दूसरे दृश्य पर। इसमें वृंदावन के चुंगी चौराहे पर आरएसएस के कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस के सभी सदस्यों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। और अब जरा गौर फरमाइए तीसरे दृश्य पर। वृंदावन कोतवाली में न सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि पुलिस अधिकारियों के आगे अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल शनिवार को आरएसएस के जिला प्रचारक मनोज कुमार पूर्व वैष्णव कुंभ में यमुना स्नान कर रहे थे कि तभी पुलिस कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की। जब उन्होंने अपना परिचय आरएसएस के जिला प्रचारक के रूप में दिया तो बताया गया कि पुलिस कर्मियों ने आरएसएस का नाम लेकर अभद्र टिप्पणी भी की। इस बात से आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी रोष फैल गया और उन्होंने पुलिस कर्मियों का जमकर विरोध किया। इस आक्रोश के चलते एक तरफ महिला कार्यकर्ता ने सब इंस्पेक्टर पर चप्पल जड़ दी तो वहीं पुलिस कर्मियों की पिटाई भी हुई। इस बात की खबर मिलने पर आरएसएस के पदाधिकारी और भाजपा के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा भी वृंदावन पहुंच गयी, जहां उन्होंने जिला प्रचारक के साथ अभद्रता करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी। मामला तूल पकड़ता देख डीएम एसएसपी भी वृंदावन पहुंच गए और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर पुलिस कर्मियों के साथ हुई अभद्रता और मारपीट को लेकर जब भाजपा जिला अध्यक्ष मधु शर्मा से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है कि इसकी आड़ में कुछ और लोगों ने मारपीट की घटना की हो। हमारे जिला प्रचारक मनोज जी भाई साहब के साथ कुछ अभद्र व्यवहार, बाहर से कोई फोर्स आई हुई थी, उन्होंने कुछ अभद्र व्यवहार किया है। उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आज उनको कहा है कि कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो रही है, उनके निलंबन के आदेश हो रहे हैं। क्योंकि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये वहाँ पर जमुना जी पर नहा रहे थे, वहीं पर उन्होंने कोई बदतमीजी की उनके साथ, उसी के लिए कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अब पुलिस क्या आश्वासन दे रही है और आपकी क्या मांग है? नहीं, पुलिस आश्वासन नहीं दे रही है, कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई हो रही है। आप लोगों की क्या मांग है? कार्रवाई होनी चाहिए, यही मांग है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निलंबन की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं गिरफ्तारी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। इसमें देखिए, जो हमारे जिला प्रचारक जी हैं, विभाग प्रचारक जी हैं, उन्होंने जो भी कहा है वही कार्रवाई मानी। रंगों का त्योहार हो और होली का मैया और भक्त प्रहलाद की चर्चा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मूर्ति बनाने वाले कारीगरों द्वारा मूर्ति बनाने में जमकर पसीना बहाया, लेकिन मंदी की मार और बाजार में आई सुस्ती ने उनकी मेहनत पर मानो पानी सा फेर दिया हो। देखिए एक खास रिपोर्ट। होली यानी रंगों का त्योहार। यूं तो देश भर में होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में होली का विशेष महत्व होता है क्योंकि यहाँ 40 दिन पहले से ही होलियां शुरू हो जाती हैं। मंदिरों में और जगह जगह स्थानों पर होली मिलन समारोह के साथ साथ रंगों की बौछार होती है। लठामार होली, छड़ी मार होली हर प्रकार से यहाँ मनाई जाती है, हर तरीके से अनोखे तरीके से मनाई जाती है। लेकिन सवाल इस बात का हो, होली का नाम हो और होलिका मैया का नाम ना हो तो होली अधूरी मानी जाती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ होलिका मैया सजाई गई हैं यहाँ पर बिक्री के लिए। और होलिका मैया को सजाने में क्या कुछ सामान लगाया जाता है, एक बच्ची हमने आपको दिखाई जो तल्लीनता से होलिका मैया को सजाने में लगी हुई थी। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियांशी। क्या कर रही थी आप? हम देख रहे थे आपको सजा रही थी। इनको होलिका सजा रही थी। किस प्रकार से क्या क्या चीज का इस्तेमाल करते हो सजाने में? इसमें ग्लिटर शीट, फूल और लेस वगैरह, अच्छा, इन चीजों का इस्तेमाल होता है। अच्छा, उससे ये पूरा काम इनका कंप्लीट होता है। हाँ। अच्छा, वैसे किस प्रकार से बनाई जाती हैं ये? क्या क्या चीज इस्तेमाल की जाती है? मिट्टी और गत्ते से। मिट्टी और गत्ते से। अच्छा, हमने देखा बड़े कुशलता से आप ये हार बना रही थी,
उनके जो बूंदे हैं वो बना रही थी। तो ये आप कहीं से ट्रेनिंग ली या अपने आप ही सीखा? अपने आप ही सीख गए, पापा को देखते देखते। पापा को देखते देखते। कितने साल से बना रही हो आप ये तो हम बचपन से ही काम है ऐसा। बचपन से सजाती आ रही हो? सजाना तो अब से शुरू करा है 2-3 साल से। अच्छा, अब 2-3 साल से ये काम शुरू किया है। पापा पहले से सजाते थे। तो अच्छा लगता है बिल्कुल जब लोग देखते पसंद करते हैं इसको। हाँ। क्या बताया अच्छा नाम आपने अपना? प्रियांशी। प्रियांशी। कितने साल की बेटा आप? 12। 12 साल की। 12 साल की प्रियांशी, इसका कहना है कि बचपन से ही वो अपने पिता को देखती हुई आ रही है होलिका बनाते हुए, और अब पिछले 2-3 सालों से उसने होलिका को और अच्छा सजाना शुरू किया है। पिछले साल हमने आपको जिस प्रकार से हमने होलिका की जो स्टोरी दिखाई थी, जो पूरा दिखाया था, उसमें होलिका इतनी सुंदर नहीं लगी थी जितनी कि अब लग रही है, क्योंकि प्रियांशी यहाँ मौजूद है और प्रियांशी होलिका मैया के स्वरूप को, उनके श्रृंगार को पूरा फाइनल टच दे रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार, जो बचपन से ही इस कार्य को करते चले आ रहे हैं। और यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ कौन सा ये मोहल्ला कहलाता है राकेश कुमार जी? अम्बाहार। अम्बाहार। कितने साल से आप इस कार्य में वो हैं? जे करे हम जब से होश संभाला, अब से हमने जब से काम कर ही रहे हैं इस काम को हम। अच्छा, 10-12 साल से लगातार इस काम को कर ही रहे हैं। क्या क्या चीज़ का प्रयोग किए करते हैं आप? इसमें मिट्टी, गत्ता, फेविकॉल वगैरह ऐसी मजबूत चीज करने के लिए कुछ केमिकल वगैरह मिलाए जाते हैं। अच्छा, तो एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है? एक मूर्ति बनाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता था। एक मूर्ति बनाने में? हाँ जी। तो हम तो देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, दर्जनों मूर्तियाँ हैं, तो आप तो पहले तैयारी शुरू कर? हाँ, एक मूर्ति बनाए या 10 मूर्ति बनाए, समय उतने लगता है। जोड़न जाड़ी इकट्ठी होती है उनकी, एक मूर्ति लगाओ तो भी जोड़ा इकट्ठी इतनी होती है। अच्छा, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, उसके बाद ये लॉकडाउन के बाद की होली है, क्या कुछ असर पड़ा? अभी तो ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, उस हिसाब से पहले आए थे हिसाब से भी नहीं आए हैं, और पता नहीं क्या हो। अच्छा, तो ग्राहकों की संख्या कम हो गई है? कम है, बहुत कम है। अच्छा, तो वैसे कितनी कीमत की बिक रही है? अलग अलग कीमत है या एक ही कीमत? नहीं, अलग कीमत है। 2000 की, 3000 की, 1200 रुपये की, 800, जैसा उनकी पोशाक है वैसी उनकी मूर्ति की कीमत है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, पोशाक जैसे 800 वाली है, उसमें क्या कुछ पोशाक रहती है? पोशाक 500 वाली है? ज़्यादातर इनकी कीमत, जो पोशाक की कीमत ज़्यादा होती है। हमारी मूर्ति की कीमत तो खाली 800 रुपये, 1200 रुपये ऐसे होती है। पोशाक की कीमत ज़्यादा होती है। 1500 की कोई पोशाक है तो 1500 मूर्ति हो गई। जैसे पोशाक 100 रुपये की, तो उसमें 100 रुपये अटैच करके हो जाती है उनकी मूर्ति को। हो जाती है, हाँ। तो अब की मूर्ति, क्योंकि अभी होली में 2 दिन शेष हैं और उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि काफ़ी कुछ बिक जाएंगे, क्या उम्मीद लगती है आपको? देखो भाई, ये तो ऊपर वाले ही जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। महंगाई का कुछ असर पड़ा इस पर? महंगाई का बहुत असर पड़ा है। ग्राहक पैसे उतने देता है, 7-8 रुपये बढ़ती नहीं है और लागत बढ़ती जाती है। महंगाई इतनी होती आ रही है, जवाब में कुछ। तो मिट्टी वगैरह कहाँ से लाते हैं फिर आप? मिट्टी वगैरह हमारे गांव से आते हैं, वो दे के चले जाते हैं। मिट्टी भी रोक लग रही है बड़ी मुश्किल से। मिट्टी जो आती थी 500 की गाड़ी, आज वो 1000 रुपये की आ रही है। 1000 रुपये की आ रही है। अब बोल के इतनी की बिक रही है। कत्ता भी आपको खरीदना पड़ता होगा? सब चीज़ महंगी हो रही है। हाँ, सब चीज़ महंगी हो रही है। हाँ। तो लागत आपकी निकल आती है कि नहीं लगाता है? लागत क्या, बस यही है कि बच्चों का अपना प्रोग्राम बन जाता है, इतने हो पाता है बस। इतने हो पाता है। तो हमारे साथ मौजूद थे राकेश कुमार जी, जो लगातार पिछले जब से उन्होंने होश संभाला है, उनका कहना है कि परंपरागत तरीके से होलिका मैया और भगवान प्रहलाद की मूर्तियां बनाते चले आ रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह भी है कि लॉकडाउन और कोरोना काल के चलते काफ़ी फ़र्क पड़ा है और लागत ज़्यादा है और प्रॉफिट कम हो चला है। महंगाई का असर इन पर भी पड़ रहा है। अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ मैं हेमंत शर्मा, वाई न्यूज़ के लिए। होली के पर्व पर बाजार तो गुलजार हैं, परंतु गुलाल और रंगों की दुकान पर ग्राहकों का टोटा नजर आ रहा है। यही हाल पिचकारियों की दुकान का नजर आया, जहां ग्राहक नहीं थे। देखिए एक खास रिपोर्ट हेमंत शर्मा के साथ। नमस्कार, वाई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। मैं आज दिखाऊंगा बाजार के आखिर 2 दिन रह गए हैं होली के, बाजार के क्या नज़ारे हैं, बाजार में कितनी सुस्ती छाई हुई है, बाजार में क्या कुछ चल रहा है होली के त्यौहार को लेकर। मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ दृश्य अवलोकन करूंगा, लोगों से बातचीत करूंगा, दुकानदारों से बातचीत करूंगा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है बाजार का भाव होली के मौसम में। होली के 2 दिन शेष रह गए हैं, बाजार में बड़ी सुस्ती सी छाई हुई है। एक टाइम था कि होली के रंगों से, होली से आने से पहले बाजार रंगों से गुलजार हुआ जाता था, लेकिन इस बार कोरोना की मार बाजार पर भी पड़ी है और होली पर इसका असर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो दुकान है, अपने साथी से कहूँगा जरा आके यहाँ दिखाए। यहाँ तरह तरह के गुलाल हैं, रंग हैं यहाँ पर, और ग्राहकों की संख्या नगण्य है। इक्का दुक्का ग्राहक ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जबकि पूरी जो दुकान है उन्होंने रंगों से सजा रखी है, गुलाल से सजा रखी है, लेकिन ग्राहकों की संख्या में सर्वथा अभाव चल रहा है। ये हमें आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको ये दृश्य जो दिखा रहा हूँ, ये होली गेट के पास का, ये आर्य समाज रोड का है, जहाँ तरह तरह की गुलालों की दुकान सजी हुई हैं यहाँ पर, लेकिन ग्राहकों के अभाव चल रहे हैं। इक्का दुक्का ग्राहक की यहाँ पर हमें नज़र आते हैं
और दूसरी दुकान है वहाँ भी इक्का दुक्का ग्राहक ही है। पीछे वो दुकान जो नज़र आ रही है आपको उसमें भी एक दो ग्राहक ही नज़र आ रहे हैं। जबकि आलम कभी ये हुआ करता था कि रंग और गुलाल और अबीर के खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज भीड़ का सर्वथा अभाव चल रहा है। आप देख रहे हैं ये होली गेट के पास का दृश्य है। और भी दृश्य दिखाएंगे कि आखिर लॉकडाउन के बाद कोरोना का असर और उसके बाद महंगाई की मार पर कितना असर पड़ा है यहाँ पर। इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ दुकानदार हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर जी, क्या कुछ लग रहा है इस बार बड़ा सुस्ती भी छा रही है? बहुत सुस्ती है। कितने साल से लगा रहे हैं दुकान आप? मैं बचपन से लगा तो चले जा रहा हूँ। बचपन से लगाते चले आ रहे हैं। तो पहले में अब में कितना अंतर नजर आ रहा है? बहुत अंतर है जमीन आसमान से। एक जमाना था कि तो भीड़ लगी रहती थी, भीड़ लगी रहती है। अब त्योहार की पता ही ना पड़ रही कि त्योहार है का ना। तो रंगों का लाभ पहले नजर आता था बाजारों में। अब ना है वो। अब नहीं है। हम भी कुछ सामान ना लेके आए अच्छा, जब ऐसे, क्योंकि बाजार में मांगी ना इतनी सौदा अभी की। 2 दिन शेष है, कुछ उम्मीद लग रही है? अब देखो समय वक्त बतावे साहब, वक्त बतावे क्या होगा करना। हरिशंकर जी बता रहे थे यहाँ पर कि महंगाई की मार का असर उन पर किस प्रकार से पड़ा है। और भी लोग हैं और भी दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और ग्राहक भी हैं, कुछ खरीदने आए हैं यहाँ पर। क्या कुछ खरीदा है आपने? गुलाल। गुलाल खरीदा है, रंग नहीं खरीदा? रंग नहीं। क्यों? रंग अच्छा नहीं होता। रंग अच्छा नहीं होता? रंग लग के रह जाता है, गुलाल तो मिट जाता है। गुलाल मिट जाता है, रंग लग के रह जाता है। तो गुलाल के क्यों होली तो वैसे गुलाल की होती है शायद, रंग वंग की नहीं होती, ओनली गुलाल। अच्छा, हाँ आप क्या बात गुलाल से होली खेलोगे? हाँ। तो पहले भी कभी रंगों से होली खेली है आपने? नहीं खेली? कितना बड़ा असर पड़ रहा है आप ये बताइए यहाँ पर। पहले आप माहौल बहुत कम है आपके, दुकानदारी नेक भी नहीं हो रहा है, जरा भी नहीं है। जरा भी नहीं है। माहौल ज़्यादा ही खराब है, देख रहे हो कितनी भीड़ होता था, अब नेक भी भीड़ नहीं है। नेक बिल्कुल बिल्कुल। मैं नरेश अग्रवाल। नरेश, पहले कितने साल से बिक्री कर रहे हो? 20 साल से। 20 साल से। तो आज से 5 साल पहले पीछे जाऊं और वापस लौट कर आऊं तो कितना अंतर लगता है? 80-20 का। 80-20 का? जी जी यानी पहले 80 था, 20 रह गया। जी जी 20 रह गया आपके बाद। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? महंगाई है? महंगाई की मार प्लस कोरोना का भी डर आदमियों के दिल दिमाग में बसा हुआ है, इसलिए केवल, और कुछ नहीं है। तो गुलाल भी इस बार महंगा भी हुआ है? हाँ, पहले से महंगा, 20 रुपये किलो महंगा हुआ है। 20 रुपये किलो महंगा अच्छी हुआ क्वालिटी वाला। मिट्टी तो मद्दी मिल रही है आज भी, लेकिन आदमी आजकल अच्छी क्वालिटी खरीदना पसंद कर रहा है। कम ले रहा है लेकिन अच्छी ही ले रहा है। अच्छा, अच्छे गुलाल की पहचान क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छे गुलाल की पहचान है, एक तो आप हाथ से पकड़ोगे तो चिकना दिखेगा, सूंघने पर खुशबू आएगी उसके अंदर से, यही अच्छे गुलाल की पहचान है। और खुरदुरा हो तो खराब, वो मिट्टी है, बालू मिली हुई है, जमुना जी की रेतिया। जमुना जी की रेतिया। जी जी। तो आप क्या कहेंगे लोगों से कि कैसे गुलाल यूज करें? थोड़ा खरीदें, अच्छा खरीदें। थोड़ा खरीदें, अच्छा खरीदें। क्या नाम है आपका? नरेश से बातचीत कर रहे थे। पिछले 20 सालों से लगातार यहाँ पर रंग और गुलाल की दुकान लगाते आए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार जो 5 साल पहले पीछे जाएँ तो 80% खरीदारी होती थी, आज वो सिर्फ 20% रह गई है। और भी देखेंगे नज़ारे हम होली गेट के आसपास के, क्या कुछ है बाजार का रुख। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? जिला बताइए। हर साल आते हो बेचने के लिए? हर साल आते हैं। अच्छा, पहले में अब में क्या अंतर है? ग्राहकों की संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है, कम हुए हैं? हाँ, 1000-15 रुपये से रहते हैं। पैदा हुई 1000 रुपया। तो पहले ज़्यादा बिक्री होती थी या अब ज़्यादा हो रही है? पहले ज़्यादा होती। पहले ज़्यादा होती थी, अब ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। अब बहुत ग्राहक कमा होता है। तो पड़ता पड़ जाएगा आपका, कुछ प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस साल तो कोई पड़ता है ना, लगने का। कहाँ से लेके आते हो रंग? हाथरस। हाथरस से लेके आते हो। और साल क्या बेचते हो? और खेती बाड़ी कम करते हैं घर पर। कितने साल से बेच रहे हो रंग आप? करीबन हो गई 10-12 साल है। 10-12 साल। अच्छा, हमेशा यहीं लगाते हो? हाँ, ये लगाते हैं। तो आज से 5 साल पीछे जाएँ तब में और अब में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। लोगों में थोड़ा चाव नहीं रहा रंगों के प्रति है। हाँ, अब होली खेलते ही नहीं रंग से, अब गुलाल चलता है। पहले 5 साल पहले देखा जाता था होली पिचकारी अभी शुरू हो जाती थी होली से पहले। हाँ, अब नहीं है? अब नहीं है। बच्चे भी नहीं आ रहे न। होली का त्यौहार हो, बच्चों का हुड़दंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी होली का खासा क्रेज़ रहता है। लेकिन देखने वाली बात, हमने जब बातचीत की बच्चे से तो उसने कहा कि मैं रंग से होली नहीं खेलूँगा। पता नहीं क्यों बच्चे रंग से डरते हैं, शायद इसलिए कि कुछ नकली रंग भी आते हैं, इस वजह से वो केवल और केवल गुलाल से खेलना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी छोटे बच्चों के लिए पिचकारियों की दुकानें यहाँ सजी हुई हैं होली गेट पर, लेकिन ग्राहकों का सर्वथा अभाव है। बातचीत करेंगे हम दुकानदार से कि आखिर इतना अभाव क्यों है। क्या नाम है आपका भैया? जान मोहम्मद। पिचकारी वगैरह ग्राहकों की संख्या नज़र नहीं आ रही, क्या बात है? बहुत कम है, लोग बागों के अंदर डर है कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर। अच्छा,
केवल कोरोना को लेकर डर है या पिचकारियाँ महंगी हो गई हैं, ये बात भी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, महंगाई तो नहीं है, पर लोग बागों के अंदर डर है कि कोरोना को लेकर ही कि रंग से ना खेलें। पिछली बार होली के बाद ही कोरोना लॉकडाउन लग गया और अब भी लोग ज़्यादातर दूसरे प्रांतों में जगह हंगामा है ही है ऊपर। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि कोरोना का डर भी, क्योंकि पिछली बार जब होली के बाद ही कोरोना आया था, मार्च का ही महीना था, इसलिए लोगों में आज भी कोरोना का भय मौजूद है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अब चाइना का माल आना बंद हो गया जी, तो उसका कुछ असर पड़ा दुकानदारी पर? जी असर है बिल्कुल। वो जो चीज़ आती थी फैंसी, लोग बागों को आजकल चमक की चीज़ें पसंद है। अब जी इंडिया की पे थोड़ा अपने यहाँ का माहौल बना हुआ, जैसा भी है पैसे बिकता था, पर फ़र्क तो है बहुत ज़्यादा, फर्क काफ़ी नज़र आता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, होली के बच्चों में जो क्रेज रहता था, अब बच्चे बड़े कम नज़र आते हैं। बच्चे क्रेज क्या, माँ बाप घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, लोग बाग डर के मारे। भाई सबको अपनी जान की परवाह होती है और जाहिर सी बात है माँ बापों को बच्चों की ज़्यादा फिक्र होती है, इसलिए डर से मास्क लगा के आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं देखने में, बाज़ार में बहुत कम पब्लिक है, भीड़ भाड़ की वजह से लोग बाग भी कम आ रहे हैं। अच्छा, मार्केट में दुकानदारी का क्या रेशो चल रहा है? बहुत डाउन है, स्लो चल रही है। अच्छा, आज से 5 साल पीछे जाएं और 5 साल बाद फिर लौट के आएँ, कितना अंतर मिलता है? 5 साल के अगली साल भी मैंने यही लगाई थी, 1 लाख रुपए का माल बेचा था, इस बार 20,000 का भी नहीं बिका। 80 और 20 का रेशो रह गया। देख लीजिए आप, 80-20, क्योंकि पिछली बार 12-13 मार्च की होली थी, बढ़िया बिका, सब काम बढ़िया हुआ। इस बार कुछ है ही नहीं है, मार्केट में नहीं है, बाजार में कुछ है ही नहीं है। जो आदमी 500 का सामान लेता था वो 50 और 100 में सिलटा रहा है बच्चों को। लॉकडाउन का असर और कोरोना का असर जो नज़र आ रहा है, जैसे कि हमारी जान मोहम्मद से बात हुई, वो काफ़ी समय से यहाँ पिचकारियाँ वगैरह बेचते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस बार चाइना का माल मार्केट में नहीं है, जो तरह तरह के रंग बिरंगे और तरह तरह के आकार में आते थे, लेकिन अब नहीं है। तो पुराना जो माल है, जो देशी स्वदेशी माल है, वही बिक रहा है और लोगों में, बच्चों में कोरोना का भय भी मौजूद है। इसकी वजह से दुकानदारी भी कम हो रही है। दिखाएंगे आपको और भी कुछ दृश्य। बाजार तो गुलजार है, लेकिन दुकानों पर ग्राहकों का अभाव है। देख रहे हैं आप किस तरह की रंग बिरंगी पिचकारियाँ सजा रखी हैं, लेकिन ग्राहकों की संख्या बिल्कुल कम रह गई है। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद गुप्ता। कैलाश चंद गुप्ता जी, ये बताइए तब में अंतर कितना नजर आ रहा है? बहुत फ़र्क है, कितना फ़र्क है? 50% का फ़र्क समझो कम से कम। अब जो बच्चों में क्रेज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोरोना को लेकर है? हाँ, कोरोना से नहीं, महंगाई भी है, कोरोना से, दोनों से ही है। दोनों से। तो पहले कितना रेशो था आपका बिक्री का, अब कितना है? पहले हमारा 1-1.5 लाख रुपए का माल बिक जाता था, अभी 20,000 का भी माल नहीं बिका अभी तो। अभी कल का दिन बाकी है, अभी कल का दिन बाकी है, तो उससे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 दिन बाकी रह गए हैं और दुकानदारी बिल्कुल नगण्य सी दिखाई दे रही है, इक्का दुक्का ग्राहक ही नज़र आ रहे हैं। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि असर या तो महंगाई का है, या कि असर कहें कि कोरोना का है, या कि कहें कि कोरोना का भय है। तो क्या कुछ है, बाजार पूरा गुलजार तो दिखाई देता है, लोगों में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उन सामानों की जो खाद्य पदार्थ सामग्री में शामिल हैं, जैसे चिप्स, पापड़ आदि वगैरह, उसके लिए। लेकिन पिचकारी और रंगों की वाली दुकान बात करें तो रंगों की दुकानों में और पिचकारी दुकानों में ग्राहकों का टोटा नज़र आ रहा है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कोरोना, लॉकडाउन या कि फिर महंगाई? अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, वाई न्यूज़ के लिए। कासगंज जिला सराफा एसोसिएशन का होली मिलन समारोह शगुन वाटिका में संपन्न हुआ। इस मौके पर आयोजित की गई फूलों की होली का सभी ने आनंद लिया। कासगंज में श्री जिला सर्राफ एसोसिएशन का होली मिलन समारोह शगुन वाटिका में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के समक्ष वरिष्ठ सर्राफा व्यापारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री गणेश वंदना बाहर से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई। महिला पुरुषों और बच्चों द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का आनंद लिया गया। पंचुलिटी अवार्ड के अंतर्गत 18 दंपतियों को सम्मानित किया गया। कपिल गेम में सभी दलों ने भागीदारी की। वृंदावन के कलाकारों द्वारा मयूर नृत्य का अलौकिक प्रदर्शन किया गया। वहीं राधा कृष्ण जी के साथ उपस्थित सभी लोगों ने फूलों की होली का आनंद लिया। स्पेशल हाउजी गेम में सभी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन अखिलेश अग्रवाल ने किया। इस मौके पर सर्राफा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल, जिला महामंत्री राजवीर सिंह सोलंकी, सत्य प्रकाश गहलोत, मिंकी अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। प्रदेश भर में निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ आचार संहिता लगते ही जनपद एटा के कस्बा मारहरा में खंभों व रोड किनारे लगे होर्डिंग, बैनर आदि पालिका प्रशासन द्वारा हटाए गए। आचार संहिता लगते ही जनपद के कस्बा मारहरा में खंभों और रोड किनारे लगे होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर पालिका प्रशासन द्वारा हटाए गए।
हम आपको बता दें कि प्रदेश भर में निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। वहीं चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग गई है, जिसके चलते नगर पालिका ईओ कैलाश नाथ मिश्र की अगुवाई में सफाई निरीक्षक अनिल कुमार ने अपने अधीनस्थों द्वारा कस्बे के विभिन्न राजनीतिक दलों के लगे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, खम्भों पर लगे अन्य होर्डिंग को हटाया। वहीं छोटे बड़े होर्डिंगों को हटवाकर जब्त किए। ये अभियान कस्बे के हैदरी चौक, हनुमान चौक, पिदौरा अड्डा, अस्पताल चौराहा, कस्बे के अन्य स्थानों पर चलाया। मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र अंतर्गत घड़ी अकबर में 25 वर्षीय विवाहिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। माई के पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बलदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत घड़ी अकबर की रहने वाली 25 वर्षीय पिंकी की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पिंकी के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 साल पहले बलदेव के रहने वाले 26 वर्षीय प्रदीप से हिंदू रीति रिवाज के तहत पिंकी का विवाह धूमधाम से किया गया। शादी के कुछ समय बाद पिंकी के ससुराली जनों ने दहेज की खातिर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पंचायत आदि करने के बाद लोगों के समझाने के बाद मनुष्य को ससुराल जाने के लिए माने, लेकिन अब कुछ दिन पूर्व पिंकी ने एक बालिका को जन्म दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन ससुराली जनों की लापरवाही के चलते सही समय पर उपचार न मिलने के कारण पिंकी की उपचार के दौरान मौत हो गई। पूरा मामला ये था, ये पूरी घर की लापरवाही हुई है, लापरवाही से जान गई है। क्या लापरवाही मान के चल रहे हैं? लापरवाही मान चले, इसका इलाज नहीं कराया इन्होंने, पता चलने पर भी। क्या परेशानी? जिनको परेशानी ये थी, ये बच्चा हुआ था कोऑपरेटिव बिना लाली की सलाह के चढ़वाई थी इन्होंने, वो से सूट नहीं हुई तो इनकी जो हमारी लाली की सास थी उसने कुछ नहीं बताया इनके घर वालों को, और हमारी लाली को भी पता नहीं था कोऑपरेटिव चढ़ रही है। जब दर्द हुआ तो उसे महसूस हुआ तो हमारे घर खबर गई कि ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव चढ़वा दिए। तब हमने इनके पिताजी से फ़ोन किया तो पिताजी ने निकलवा दी। फिर उसकी जांच नहीं की कि इन्फेक्शन हुआ है नहीं, जब से इसके मवाद आ रहा है। तो लापरवाही मान के चल, लापरवाही हम ससुराल वालों की, और जब मृत्यु हुई है तो हमें पता भी नहीं है। बीमार की 4-5 दिन से पता, फोन में बात ही नहीं करा रहे हैं, न बात हुई हमारी। अच्छा, क्या कोई वैसा कोई मामला तो नहीं था कि मतलब प्रताड़ित करते हों दहेज के लिए या वैसा? दहेज के लिए अब जब बच्चा होने से पहले लड़का हुआ था, इस पर जब इन्होंने खूब की थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अर्पित मोदी गुड हेल्थ मसाले की तरफ से फरीदाबाद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों नमस्कार, मैं अर्पित मोदी गुड हेल्थ मसाले की ओर से अपने पूरे फरीदाबाद देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और होली का पर्व आपका बहुत अच्छे से मने, और कोविड को ध्यान रखते हुए थोड़ा होली दूर से ही खेलें, क्योंकि दोबारा से केसेस बढ़ने चालू हो गए हैं। पूर्व पार्षद राम कुमार, वार्ड नंबर 36 के पार्षद दीपक यादव और पवन यादव की ओर से सभी फरीदाबाद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा समाज सेवी गांव सोतई सोनू रावत की तरफ से समस्त क्षेत्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोनू रावत, गांव सोतई, आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को अपने अपने परिवार की तरफ से रंगों के महापर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सभी से अपील और विनती करता हूं, इस बार की होली वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए सावधानी से मनाएं, रंगों का गुलालों का प्रयोग ना करते हुए फूलों से होली खेलें। समस्त जनपद वासियों को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से सभी देशवासियों, ब्रजवासियों, कृष्ण भक्तों को होली की अशेष अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सब इस बार संकल्प लें कि जिस प्रकार होलिका दहन में हम जो बुराई का एक दहन करते हैं, उसी प्रकार इस वर्ष जो एक बहुत बड़ा एक प्रकोप इस सारी मानवता को झेलना पड़ रहा है कोविड-19 के रूप में, उसका कैसे समूल नष्ट हो और हम उसको नष्ट करने में, उसकी रोकथाम में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे
तो ही धर्म बचेगा। समस्त ब्रिजवासियों को मथुरा स्वास्थ्य विभाग के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मास्क का अवश्य प्रयोग करें। मथुरा जनपद के सभी वासियों से मैं अपील करूंगा स्वास्थ्य विभाग की ओर से, चूँकि जनपद में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं और होली का त्यौहार है हमारा, तो सभी से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है जनपदवासी जो है मास्क अवश्य पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से लगातार धोते रहें। सभी जनपदवासियों को मेरी होली की तरफ से शुभकामनाएं। अगर आप नियम का पालन करते रहेंगे तो हम लोग कोरोना से निजात जरूर पालेंगे। समस्त ब्रजवासियों को कल्याणी मेडिकल एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ब्रिजवासियों को हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंडित श्रीकांत शर्मा की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ब्रजवासियों एवं देशवासियों को हिंदू समाज पार्टी की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत मझोला के प्रधान पद के उम्मीदवार किशन पाल सिंह यादव और मानपाल सिंह यादव की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब खेल रहे नर नारी नर नारी, होली आई होली आई होली आई। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत मझोला के प्रधान पद की प्रत्याशी मोनिका देवी पत्नी अभय प्रताप सिंह की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत मझोला से प्रधान पद हेतु आपका अपना उम्मीदवार सौरभ यादव पिंटू और कैलाश चंद यादव की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मथुरा के बरसाना से कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अन्य जगहों के साथ साथ कोरोना वायरस के साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन ने मथुरा में भी दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बरसाने में सैंपलिंग अभियान चलाए जाने के बाद पॉजिटिव पाई गई एक महिला में साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस महिला को विशेष रूप से आइसोलेटेड करने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम यह जानने में जुट गई है कि इस महिला के संपर्क में कौन कौन लोग आए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्रेसिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इस संबंध में कोरोना टीम के प्रभारी भूदेव सिंह ने जानकारी दी। देखिए, एक आज जनपद मथुरा में बरसाना क्षेत्र के कमई गांव से एक महिला है 60 वर्षीय, उसकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसका सैंपल 5 तारीख को लिया गया था, तो मथुरा वेटनरी में उसका सैंपल टेस्ट हुआ था, तो वहाँ RT-PCR उसकी पॉजिटिव आई थी। लेकिन जब रिपोर्ट में देखा गया तो उसकी CT वैल्यू बहुत डिफरेंट थी, तो उसको देखते हुए उसका जीनोम सिक्वेंसिंग कराई गई। तो जीनोम सिक्वेंसिंग कराने पर पता लगा कि वो जो वायरस है वो साउथ अफ्रीका पैटर्न का वायरस है कोविड का। किस तरीके के लक्षण हैं उसमें लक्षण तो सिमिलर कोविड के ही मिलते हैं, लेकिन जो उसका फीवर है उसकी इंटेंसिटी अलग रहती है। मोड ऑफ स्प्रेड का जो है उसका फैलने का भी है, वो भी उसका डिफरेंट है। बताया जा रहा महिला ने परकम्मा भी लगाई थी, किस तरीके से? नहीं, देखिए, सूचना है, उसकी पुष्टि की जा रही है कि वो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम हमारी लगी हुई है, उसकी पूरी हिस्ट्री जुटा रही है कि कहाँ कहाँ उसका क्या मूवमेंट रहा, कितने लोगों के संपर्क में रहा। उसी आधार पर उस गांव का सर्वे भी आज किया जा रहा है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान में धावा बोल दिया। चोर काउंटर में रखे 2.5 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। थाना हाईवे क्षेत्र में चोरों ने रात्रि के दौरान एक इलेक्ट्रिकल की दुकान को अपना निशाना बनाया। अंधेरे का लाभ उठाते हुए चोरों ने गोवर्धन चौराहे के समीप स्थित गोयल इलेक्ट्रिक की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए दुकान के पीछे के शटर को उठाकर प्रवेश किया और दुकान के गले में रखे 2.5 लाख रुपए और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना का पता तब लगा जब दुकान स्वामी सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो सामान अस्त व्यस्त नजर आया। इस संबंध में गोयल इलेक्ट्रिकल के संचालक द्वारा थाना हाईवे में तहरीर दी गई है। होली पर्व पर देश भर में बिक रहे केमिकल युक्त रंग गुलालों को लेकर चतुर्वेदी समाज के मित्र मंडल ने एक बैठक की, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि चतुर्वेदी समाज होली पर केमिकल युक्त रंग से या गुलाल से होली नहीं खेलेगा और प्राकृतिक तरह के बनाए जा रहे रंग गुलालों के साथ होली खेली जाएगी, जिसमें चंदन, टेसू के फूल, गुलाब की पंखुड़ी, चंदन युक्त गुलाल आदि शामिल होंगे।
होली पर खेले जाने वाले रंगों में केमिकल युक्त मिलावट आ रही है, जिससे शरीर को हानि पहुंच सकती है और कोरोना वायरस के चलते नुकसान पहुंच सकता है। इसी बात को लेकर मित्र मंडल समिति ने लोगों से भी अपील की है कि होली पर केमिकल युक्त रंग गुलाल से होली न खेलें और प्राकृतिक स्वरूप के रंग गुलालों का ही प्रयोग करें। इस बार कोरोना काल को देखते हुए हमने सभी मित्र मंडली ने तय किया है कि अभी गुलाल और वो रंग जो केमिकल युक्त आते हैं उनको ना लगाकर आपके अपने इसमें केसर, कपूर, चंदन और इत्यादि चीज़ें मिलाकर हम इसमें चंदन लगा के सभी प्रदेशवासियों को, अपने मित्र मंडली को अपनी होली और धुलियाली का भी कार्यक्रम है उसको मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। सभी देशवासियों से और ब्रजवासियों से अपील करेंगे कि आपके रंग ना लगा के कोरोना काल में सब में चंदन और वो लगाकर इत्यादि केमिकलों से बचकर अपनी होली का उत्सव को धूमधाम से मनाएं। यही शुभकामनाएं सभी ब्रजवासियों को, अपने 24/12 निवासियों को और चतुर्वेदी समाज को है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मथुरा के स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला आश्रय सदन की वृद्धाओं समेत 1670 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिसमें से 28 लोग नए पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव लोगों में महिला आश्रय सदन की वृद्धा भी शामिल है, जिन्हें अधिक उम्र होने के कारण सिम्टोमेटिक के तहत केडी मेडिकल कॉलेज के विशेष वार्ड में रखा गया है। इसके अलावा छाता के एक व्यक्ति द्वारा वैक्सीन लगवाए जाने के बावजूद भी वो कोरोना पॉजिटिव निकला। इस संबंध में कोरोना टीम के प्रभारी भूदेव सिंह ने जानकारी दी। देखिए, आज हमारे जनपद मथुरा में 28 नए केसेस जो आए हैं, पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनके जो 28 रिपोर्ट मिली हैं वो हमारे टोटल 1670 के करीब सैंपल लिए गए थे। उनमें से जो है आज हमारी 28 रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिसमें एंटीजन और RT-PCR दोनों की रिपोर्ट शामिल है। किस तरीके के मरीज हैं? देखिए, इनमें से कई लोग सिम्टोमेटिक भी हैं। जो सिम्टोमेटिक हैं उनको हमारे द्वारा केडी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करा दिया गया है। इसमें से कई महिला आश्रम सदन वृंदावन से हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, वो होम आइसोलेशन में नहीं रह सकती, इसलिए उनको फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है? हाँ, इनमें से एक लोग हैं, छाता हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ से एक लोग हैं जिनकी की वैक्सीन लगने के बाद रिपोर्ट आई है। शनिवार को गेहूं खरीद के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी केंद्र प्रभारियों को केंद्रों पर गेहूं खरीद के लिए बोरा, पेयजल सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं एडीएम ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों से गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचे जाने से पहले वहां की व्यवस्था के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय गेहूं का सीजन है, इसलिए मथुरा जनपद से लेकर पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके लिए मथुरा जनपद में 86 उप केंद्र खोलने गए हैं, जिसमें से 82 केंद्र मथुरा जनपद में खुल चुके हैं। वहीं कार्यशाला के दौरान सभी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी अन्नदाताओं को फसल बेचने में किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना न करना पड़े और किसी भी हालत में किसानों का उत्पीड़न न हो। इसके लिए सभी को सख्त हिदायत भी दी गई है। वहीं एडीएम द्वारा बताया गया कि गेहूं की बिक्री के लिए लगभग अब तक हजारों किसान भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद पूरे प्रदेश में चलेगी। यहाँ 86 केंद्र गेहूं क्रय केंद्रों के खुलने हैं, 82 खुल गए हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि गेहूं का सीजन छाता तहसील में सबसे पहले गेहूं कटता है, तो ये जितने क्रय एजेंसी है उनकी आज कार्यशाला हुई थी। शासन ने क्या क्या निर्देश दिया है वो सभी निर्देशों को इनको बताया गया है और गेहूं संस्था जो FCI है, PCF है, उनके प्रबंधक लोग भी आए थे। सबको ये बताया गया कि किसानों का उत्पीड़न न हो और 7000 से ज़्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद टोकन मिलेगा इन लोगों को और गेहूं खरीद का जो है आज कार्यशाला थी, इसी संबंध में बैठक ली गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार। अर्पित मोदी गुड हेल्थ मसाले की तरफ से फरीदाबाद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों नमस्कार, मैं अर्पित मोदी गुड हेल्थ मसाले की ओर से अपने पूरे फरीदाबाद देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और होली का पर्व आपका बहुत अच्छे से मने और कोविड को ध्यान रखते हुए थोड़ा होली दूर से ही खेलें, क्योंकि दोबारा से केसेस बढ़ने चालू हो गए हैं।
पूर्व पार्षद राम कुमार, वार्ड नंबर 36 के पार्षद दीपक यादव और पवन यादव की ओर से सभी फरीदाबाद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा समाज सेवी गांव सोतई सोनू रावत की तरफ से समस्त क्षेत्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोनू रावत, गांव सोतई, आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को अपने अपने परिवार की तरफ से रंगों के महापर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी से अपील और विनती करता हूं, इस बार की होली वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए सावधानी से मनाएं, रंगों का गुलालों का प्रयोग ना करते हुए फूलों से होली खेलें। समस्त जनपद वासियों को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से सभी देशवासियों, ब्रजवासियों, कृष्ण भक्तों को होली की अशेष अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सब इस बार संकल्प लें कि जिस प्रकार होलिका दहन में हम जो बुराई का एक दहन करते हैं, उसी प्रकार इस वर्ष जो एक बहुत बड़ा एक प्रकोप इस सारी मानवता को झेलना पड़ रहा है कोविड-19 के रूप में, उसका कैसे समूल नष्ट हो और हम उसको नष्ट करने में, उसकी रोकथाम में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे तो ही धर्म बचेगा। समस्त ब्रिजवासियों को मथुरा स्वास्थ्य विभाग के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मास्क का अवश्य प्रयोग करें। मथुरा जनपद के सभी वासियों से मैं अपील करूंगा स्वास्थ्य विभाग की ओर से, चूँकि जनपद में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं और होली का त्यौहार है हमारा, तो सभी से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है जनपद वासी जो है मास्क अवश्य पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से लगातार धोते रहें। सभी जनपद वासियों को मेरी होली की तरफ से शुभकामनाएं। अगर आप नियम का पालन करते रहेंगे तो हम लोग कोरोना से निजात जरूर पालेंगे। समस्त ब्रजवासियों को कल्याणी मेडिकल एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ब्रिजवासियों को हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंडित श्रीकांत शर्मा की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ब्रजवासियों एवं देशवासियों को हिंदू समाज पार्टी की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत मझोला के प्रधान पद के उम्मीदवार किशन पाल सिंह यादव और मानपाल सिंह यादव की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब खेल रहे नर नारी, नर नारी। होली आई, होली आई, होली आई। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत मझोला के प्रधान पद की प्रत्याशी मोनिका देवी पत्नी अभय प्रताप सिंह की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वो रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते रंग। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत मझोला से प्रधान पद हेतु आपका अपना उम्मीदवार सौरभ यादव पिंटू और कैलाश चंद यादव की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर मां श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी मां श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। मां श्री कॉपर,
Pure copper is our promise.